बुधवार को जैसे ही खबर आई कि 18 से 22 सितंबर तक सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, वैसे ही एक देश एक चुनाव की चर्चा तेज हो गई। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव का बिल जल्दी ला सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला सुन विपक्ष भड़क गया, लेकिन एक देश एक चुनाव क्या है, पूरा विपक्ष एक बार फिर क्यों एकजुट हो गया। लीजिए हम अब आपको बताते हैं क्या है एक देश एक चुनाव की थ्योरी। नमस्कार, आदाब, नमस्ते, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। सीधे तौर पर मतलब है कि पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ होंगे। यही है एक देश एक चुनाव। आजादी के कुछ सालों बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। बाद में समय से पहले ही विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण यह परंपरा टूट गई। लेकिन इस बीच आपके मन में सवाल यह भी होगा कि एक देश एक चुनाव लागू करने के पीछे क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। कि एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस तरह का बिल संसद में आना है तो इसके लिए सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है, इसके चलते करोड़ों रुपए बचाए जा सकेंगे। आपने कई बार नरेंद्र मोदी को तर्क देते हुए सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। देश में एक चुनाव लागू होने से चुनावी खर्चों को कम किया जाएगा, जिससे भारी धनराशि बचाई जा सकेगी। यहाँ आपको इतिहास के पन्नों से बताते चलते हैं कि 1951-52 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में यह राशि बढ़कर 60 करोड़ रुपए की भारी भरकम खर्च की गई थी। पीएम मोदी का कहना है कि इससे निश्चित ही देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देश एक चुनाव के पक्ष में इसलिए है क्योंकि चुनाव एक बिल लागू होने के बाद इस तरह का बिल जब आ जाएगा तो बार बार चुनाव कराने की झंझट नहीं होगी। चुनावी झंझटों से बचा जाएगा, क्योंकि हर साल हर महीने इन चुनावों में पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू होता है तो बार बार की दिक्कतें उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसका एक फायदा और होगा, पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी और इसके चलते सरकार के विकास कार्यों में कोई बड़ा बाधा नहीं आएगी। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने का कारण है कि बार बार देश में चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होती है और सरकार को नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है। अगर इस तरह बार बार चुनाव नहीं होंगे तो सरकार आसानी से विकास कार्यों के लिए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी, क्योंकि वहां पर आचार संहिता लागू नहीं होगी और न ही किसी तरह की कोई बाध्यता होगी। बताते चले कि सरकार को विभिन्न योजनाओं लागू करने में दिक्कतें होती है और कार्यों में रुकावट पैदा होती है। अब केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव के पक्ष में यह तर्क यह भी है कि काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तो आप सोच रहे होंगे कैसे? इसका सीधा जवाब है कि चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने का आरोप लगता है कि वह अपने हित के लिए चुनावी प्रक्रिया में प्रचार में करोड़ों रुपए की काले धन का उपयोग करते हैं। यह तो थी एक देश एक चुनाव के फायदे की बात। और अब हम नुकसान की बात करते हैं। केंद्र में मोदी सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन देश में पूरा विपक्ष अपने को मजबूती के साथ खड़ा पाता है। अब ऐसे में कहा जाता है यह बिल अगर लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ होगा, लेकिन देश के लिए बड़ी मुसीबत है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का माहौल बना हुआ है तो इससे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। इसके अलावा जहां विपक्षी गठबंधन
एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर विजय रथ रोकने की कवायद में जुटा हुआ है। वहीं देश में अगर एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो सीधे तौर पे केंद्र में बैठी पार्टी को फायदा होगा और विपक्ष में बैठे हुए गठबंधन को नुकसान पहुंचा जा सकता है। यहाँ इसके खिलाफ एक तर्क यह भी बताया जा रहा है, इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दल विधानसभा में अपनी मजबूती और अपनी मजबूत स्थिति को बेहतर तरीके से पहचानते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए लोग एकजुट हुए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये लोग लोकसभा में एकजुट नहीं हो सकते, तो विधानसभा में भी एकजुट हो सकते हैं। यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारी नुकसान झेलेंगे लोकल या क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। लेकिन एक बात एक साथ यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो चुनावी परिणाम को भी आने में देरी हो सकती है। आपको बता दें, इस तरह का जो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है वो पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो चुकी है और इसको फॉलो भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस तरह के चुनाव की फॉलो आज़ादी के बाद 1951-52 के चुनाव में, 1957 के चुनाव में, 1962 और 1967 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाई जा चुकी है। आज वन नेशन इलेक्शन की पॉलिसी में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मध्य प्रदेश तक। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।